शुरू करांगे आपां क्विकर दा एमटेरा मैथ शुरू करांगे। ठीक है, एमटेरा राइटर है तो क्विकर मैथ उहदे की है, मैथ का नाम है। ठीक है, क्विकर मैथ्स ये किहड़े लैवल का होगा भी ये मैथ SSC CGL लैवल का होगा। ठीक है, जो तुम CGL लैवल की तैयारी कर ली, मैथ कर लिया CGL लैवल का, तो थोड़े पंजाब गौरमेंट के सारे पेपर, सेंटर के सारे पेपर ये कवर हो जाएंगे। ठीक है गल। IAS वगैरह वो भी एड्डी गल बात नहीं आती, वो भी कवर कर जाता। IAS PCS का जो मैथ होंगे ना, प्री जो होंगे वो भी कवर कर जाता चाहे। ठीक है, मैथ के आप शुरू करते सारे नालों अज पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, रेशो तो प्रपोर्शन शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही है अपना ये बेसिक चैप्टर अपना बेस बनाऊगा थोड़ा। ठीक है, ये मैं क्यों शुरू कर रहा पहला ये बारे भी, ये अगले चैप्टर में थोनू बड़ा यूज होगा। ठीक है, परसेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अगे जाके हाँ ये चलूगा, लिंक वाइज अपना तरीका है, लिंक के तौर लैके आप अगे थोनू पढ़ावांगे। ठीक है, हर चैप्टर का अगले चैप्टर की चलू लिंक चलूगा। ठीक है जी, गल ध्यान नाल तुसीं पढ़ना, कल्ली कल्ली गल समझ आनी है। तो आप चलते हैं अपना ना विक्की है, विवेक मेरा असली नाम है। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस है, सुप्रीम कोर्ट से मेरी पोस्टिंग है हले। ठीक है, रैंक होल्डर वगैरह भी कई पेपर क्लीयर करे ने। ये अपने इंस्टीट्यूट का नाम है, ईमेल है गया, तो ऑनलाइन क्लासा हुणे हुणे आप स्टार्ट करिए ने। ठीक है, तो अपना फोन नंबर है। लो भी रेशो एंड चैप्टर स्टार्ट करते आप, रेशो एंड प्रपोर्शन। चैप्टर सारा रेशो की मेन है, प्रपोर्शन का एक छोटा जिहा टॉपिक है भी आप लपेट लाँगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। लो भी देखो रेशो की होंगी है, रेशो नू आपां कंपैरिजन भी कहने हैं। ठीक है, कंपैरिजन दो चीज़ों के कंपैरिजन नू की कहते हैं, रेशो। ठीक है, ये दो बिंदियां नाल शो होंगी है, इनू दिखाते हैं जिमें 2 रेशो 3। ठीक है भी गल, इनू रेशो कहते हैं। हुण एक गल इनू आपां किवें लिखांगे, इनू आपां इदां लिखते हैं 2/3 करके लिख देंगे। ठीक है, इनू अनुपात 2/3 नू 2/3 करके इदां लिखते आपां। ये उपरला भी न्यूमीनेटर होंदा है, निचला डिनोमीनेटर होंदा है। ठीक है, उपरले नू भी एक होर शब्द है उपरले का, इनू आपां कई बार एंटीसीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट। तो निचले वाले नू भी, निचले वाले नू की कहते सीगे, कॉन्सीक्वेंट कहते हैं, कॉन्सीक्वेंट। ठीक है, न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर एंटीसीडेंट ते कॉन्सीक्वेंट। ठीक है जी गल, ठीक है जी गल। देखो भी द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द रेशो। बई मैं कहा आ दो क्लासा ने, एक आ क्लास है एक आ क्लास है। ए क्लास विच भी 25 बच्चे ने। ठीक है, ए क्लास विच 20 बच्चे ने। दसो भी इन्हां विच बच्चों की रेशो कितनी है, तभी कितनी रेशो है, 25 रेशो 20 रेशो है। ठीक है, इनू आप कट सकते हैं, 5 5 25 5 चौका 20, मतलब 5 हिस्से बच्चे ए क्लास च ने तो 4 हिस्से बच्चे इस क्लास विच ने। ठीक है जी गल, ठीक है भी गल। एक होर आप मैं की कहा सेम सेम काइंड, बई जी रेशो होंगी वो हमेशा सेम काइंड के विच होनी चाहिए है। इत्थे बच्चों की गिनती है तो इत्थे भी बच्चों की गिनती ही आप ली है। ठीक है, रेशो हमेशा सेम चीज़ों के विच होगी। तुहानूं उही गल दसती भी इनू आप 2/3 नू 2/3 कह सकते हैं। ठीक है, तो एंटीसीडेंट कहते हैं उपरले नू, ते कॉन्सीक्वेंट थल्लड़े नू कहते हैं। ठीक है गल, उन्होंने मीनिंग दस रखा है, कोई जरूरी है नहीं। अगे आप थोड़ी थ्योरी देखते हैं, कंपाउंड रेशो की होंगी है भी, कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो की है कुछ भी नहीं, जी रेशो दित्तियां होंगी ना सारी रेशो नू आपस दे विच की कर दो, गुना कर दो, उन्होंने कंपाउंड रेशो कहते हैं। ठीक है, जिवें आ देखो की क्या है, फाइंड द रेशो कंपाउंड ऑफ दिस 4 रेशोज। आ 4 रेशो का की पता करना है, कंपाउंड रेशो पता करनी है। लो भी 4 रेशो 3 9 रेशो 13 26 रेशो 15 ते 2 रेशो 15। यदि कंपाउंड रेशो किवें पता लगू भी, सारे लिख लो पहला 4/3, यह भी 9/13, ये 26/5 तो यह 2/15। इनू सारे कट दो आपस जिन्नी भी कटती है। लो भी 13 दूना 26, तीयो तीयो 9। ठीक है, 5 तीए 15, और की रह गया भी 4 दूनी 8 ते 5 5
25, ठीक है भी गल। 8/25 की आ गई, ये कंपाउंड रेशो आ गई। 8/25 नहीं, 16/25 हो, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/25, ओके। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। 2/3 ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 4/9, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 2/3 ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਊਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 8/27। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਸਬ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4/9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, 2/3, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਬ ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਬ ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਰ, ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ, ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2/3, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਵੇਂ, 3/2, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1/2/3, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊ, 3/2/1 ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2/3 ਦਾ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 1/2, ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 1/3, ਇਹ ਉਲਟਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੇ 3 ਤੇ 2, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਲਸੀਐਮ। ਐਲਸੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 6, ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3, ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਈ, ਇਹ 1 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 1/1, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1/1, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। 2 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 1/2, ਤੇ 3 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 1/3, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। 1 2 3 ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ, 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਤੇ ਗਿਆ, 3 2 6, 6 ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ 6, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਆਹ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ 3/3 ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆਜੂ, 1/1 ਆਜੂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਮੈਂ 3 ਰੱਖਾਂ, ਥੱਲੇ 2 ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1.5 ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਲੈਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ 2, ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ 3, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਲੈਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, 100 ਦਾ 100% ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ of two quantity is meaningless if they are not in the same kind or in the same unit, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਰਲਜ਼, ਰੇਸ਼ੋ ਗਰਲਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। मैं कहाँ काउ, रेशो, की कहाँ मैं कुछ भी कहता हूँ, हैन,
ठीक है। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਵੀ ਕਾਓ ਉਰੇ ਵੀ ਕਾਓ, ਜਾਂ ਉਰੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਲੈਂਥ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਯੂਨਿਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਯੂਨਿਟ। मैं लिखता भी 4:3 है, ये की है ये 4 बई, बस ये चौका है, ये 30 है, ये पिछे कुछ नहीं है, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं है, वो तो भी कट्टिया गया, ठीक है। ये किवें हुंदा है, जिवें मैं कहा 4 कुड़ियाँ रेशो 3 कुड़ियाँ, ठीक है। अब कुड़ियाँ नाल कुड़ियाँ तो कट्टिया जाऊ ना, जिहड़ी रेशो आऊगी अपनी 4:3 ही आऊगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਡਸ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੈਨ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬੋਥ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय द सेम क्वांटिटी। ਬਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। ध्यान च रखियो दी गल की कहा मैं, जिमें कोई रेशो ले लो 2:3 ले लो, ठीक है। ये रेशो नू मैं न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर इहदे न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर नू सेम नंबर नाल, ठीक है, सेम नंबर नाल कोई भी नंबर ले लो 6 गुना 6 नाल गुना कर दो, या की कर दो भाग कर दो, तो रेशो विच कोई चेंज नहीं आऊगा, ठीक है। देखो 6 नाल गुना करके ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, ये कितना आ गया 6 तीए 18, ठीक है। इनू कट्टोगे कितना आ गया, 6 दूनी 12 6 तीए 18, 2:3 ही आ गया। यही रेशो की सी पहला सीगी, ठीक है ना गल। किसी भी रेशो नू आपां सेम नंबर नाल गुना करिए जां डिवाइड करिए तो रेशो विच कोई चेंज नहीं आउंदा, रेशो रिमेन्स द सेम। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ 100/25 ਲਿਖਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ 100 ਦੇ, ਹਾਂਜੀ 100 ਦੇ 25 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ। 100/25 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 100 ਦੇ 25 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 4 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ठीक है ना गल। 4 4 4 4 करते 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 25 बार कितना पूरा कर दूँ, 100 पूरा कर दूँ। ध्यान च रखोगे गल ये, ठीक है। हुण आपां थोड़ी जी एग्जाम्पल समझते हैं, हिस्से जिहड़ी मैं गल कही है इनू हिस्से क्यों कहा, ठीक है। पहली एग्जाम्पल समझो, मैं कहना A:B:C, मैं कह देना 1:2:3 कह लेना, ठीक है जी गल। तो तुसीं इन्हां नूं वंडणे ने, ठीक है, की वंडने ने, रुपये वंडने ने, रुपये किन्ने रुपये वंडने ने, 600 रुपये वंडो बई, ठीक है। दसो ए नू किन्ने रुपये मिले, बी नू किन्ने रुपये मिले ते सी नू किन्ने रुपये मिले, ठीक है भी गल। बई नोट करी जाए नाल नाल। लो भी ये की चीज़ है, ये 600 रुपये की है तुहाडे कोल, टोटल मनी है, टोटल रुपये ने, ठीक है। तो टोटल हिस्से किन्ने, हाँ भी ए कोल हिस्सा किन्ना है 1, बी को हिस्सा किन्ना है 2, सी को किन्ना है 3, तभी 1 2 ते 3 टोटल हिस्से किन्ने हो गए, टोटल हिस्से भी 3 2 ते 1 6 हिस्से, 6 हिस्से किहदे बराबर हो गए बई, 600 के बराबर हो गए, है ना। तो एक हिस्सा किहदे बराबर हो गया, 600/6 100 रुपये के बराबर आ गया, है ना। तुसी सवाल दे विच जदों एक हिस्सा आ गया तो तुहाडा सारा सवाल हो गया, होर कोई मत्था मारन की लोड़ नहीं, साडा सारा सवाल की हो गया, सॉल्व हो गया एक हिस्सा आने तो बाद। लो भी जो एक हिस्सा 100 के बराबर है तो ए दा उन्हें पूछा सी ए कोल किन्ने हिस्से ने बई, एक हिस्से ही है ना। ए दा एक हिस्सा
100 ਹਿੱਸੇ 100 ਗੁਣਾ 1 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ A ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 100 ਹੋ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ B ਦੇ ਦੱਸੀਏ B ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ B ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 2। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 100 ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 200 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ 3। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 300 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। A ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ 100, B ਕੋਲ ਆ ਗਏ 200, C ਕੋਲ ਆ ਗਏ 300। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ। मैं कहना A रेशो B रेशो C, ठीक है। मैं कह लेना 2 रेशो 3 रेशो 4 है, हाँ जी। फिर मैं कह देना बई B कोल 300 रुपए ने, ठीक है। B कोल किन्ने रुपए ने 300। दसो A कोल किन्ने रुपए होणगे, B कोल किन्ने होणगे, C कोल किन्ने होणगे। सॉरी B तो दे ही रखा। A कोल किन्ने रुपए होणगे, C कोल किन्ने रुपए होणगे, ते टोटल भी दस दो मैनू, ठीक है। टोटल दस दिंदे बई। ये एग्जाम्पल च की होया B कोल किन्ने रुपए ने, की हो गया है अमनदीप कौर रौला पाई जाती है, ठीक है बई, ठीक है। सॉरी चलते हैं अगे। लो भी एग्जाम्पल की सी ए बी सी दो हिस्से तीन हिस्से 4 हिस्से ए बी सी की रेशो 2 3 4 सी। बी कोल रुपए किन्ने सी 300 सी। आप ए दे पुछे ने ए कोल किन्ने रुपए आएंगे तो सी कोल किन्ने रुपए आएंगे, तो टोटल भी पूछे आप, ठीक है। लो भी इस एग्जाम्पल च की होया बी दे रुपए दे रखे सुनू बी कोल रुपए किन्ने 300। बई बी कोल हिस्से किन्ने ने 3। तो मैं कहना 3 हिस्से बराबर किदे 300 दे। एक हिस्सा बराबर किदे हो गया भी 300 बटा 3 100 रुपए दे, ठीक है। हाँ जी दसिए फिर दोबारा ए दा पूछा सी बई ए कोल किन्ने हिस्से सी 2। जे एक हिस्सा 100 दे बराबर है तो दो हिस्से किदे बराबर होणगे 200 दे, ठीक है। लो भी सी दा भी पूछा सी उन्हें, सी कोल किन्ने हिस्से ने 4। 4 भी जे एक हिस्सा 100 दे बराबर है तो 4 हिस्से बराबर कादे होणगे 400 दे। क्लीयर है गल। फिर है टोटल, बई टोटल की होगा ए प्लस बी प्लस सी ही होगा। हाँ जी ए कोल किन्ने रुपए सी 200 200। बी कोल किन्ने सी बई बी दे उन्हें दे रखे सी ना आसे 300। सी कोल किन्ने सी भी 400। लो भी किन्ने हो गए 4 3 7 ते 2 9। बई टोटल रुपए किन्ने वंडे गए 900 रुपए वंडे गए। क्लीयर है गल, ठीक है जी गल। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ABC ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2 ਰੇਸ਼ੋ 3 ਰੇਸ਼ੋ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਹਿੱਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ 9 ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 9 ਗੁਣਾ 100 ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। लो भी एक होर तीजी एग्जाम्पल अपनी इसे दी ओदी तीसरी एग्जाम्पल मैं कहा ए रेशो बी रेशो सी। बई नोट करी जाए यार सेम रेशो लै लेना मैं 2 रेशो 3 रेशो 4 लै लेना। ऐतकी मैं कहना बई सी कोल ए नालों 200 रुपए वध सीगे। सी कोल ए नालों 200 रुपए वध सी, मतलब सी ते ए दा डिफरेंस दे रखा किन्ना 200 रुपए। दसो भी ए कोल किन्ने रुपए होणगे बी कोल किन्ने रुपए होणगे ते सी कोल किन्ने रुपए होणगे, ठीक है। टोटल भी दस दे, टोटल तो तुहानूं पता है तिन्नां दा जोड़ी करना आपां, ठीक है। लो भी की क्या उन्हें सी ते ए विच फर्क किन्ने रुपए दा है 200 रुपए दा है। सी ते ए दे विच हिस्सियां दा किन्ना फर्क है सी कोल 4 हिस्से बी कोल सॉरी ए कोल 2 हिस्से। दोहां दा फर्क किन्ना हो गया 2 हिस्से दा। तो मैं कहना 2 हिस्से बराबर किदे 200 दे। तो एक हिस्सा बराबर किदे आ गया भी
200 बटा 2 100 ਦੇ। ठीक है हाँ जी ए ਦਾ ए ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ 2 ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 200 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ B ਦਾ ਵੀ B ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ 3 ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 300 ਦੇ। C ਦੀ ਦੱਸੋ ਵੀ C ਦੀ C ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ 400 ਦੇ। ਲੋ ਵੀ A B ਤੇ C ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 7 8 ਕਿੰਨਾ 900 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੰਡੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੈਨਾ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ 4 3 ਤੇ 2 7 ਸੌਰੀ 4 3 7 ਤੇ 2 9 9 ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 900 ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਹਨਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ 300 ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਦੇ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ। B ਕੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਤਾਂ B ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ 3 ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ 300 ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੀ 2 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ 200 ਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ 200 ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਇਹ ਕਰਿਓ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ 1458 1458 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ A ਹੈ ਆ B ਹੈ A ਕੋਲ 2 ਹਿੱਸੇ B ਕੋਲ 7 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋ ਵੀ ठीक है इधर मैं करा हाँ भी टोटल हिस्से कितने हो गए 2 ते 7 9 हिस्से 9 हिस्से बराबर हो गए 1458 दे एक हिस्सा बराबर हो गया 1458 बटा 9 दे। ठीक है तो भी कट दे सी आप लिखना ना है 9 ते कितना गया 5 9 54 9 2 18 एक हिस्सा 162 दे बराबर एक कोल कितने हिस्से 2 तो दो हिस्से किहदे बराबर हो गए 2 4 6 2 12 2 ते 324 B कोल किन्ने आ गए 7 हिस्से तो 162 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1134 ਰੁਪਏ। ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਨੁਰਾਧਾ 324 ਰਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ हाँ जी सुमित क्लियर है कैलकुलेशन दे कोई चक्कर नहीं हाले तुसी कंसैप्ट क्लीयर कर लो ठीक है कैलकुलेशन का भी विच आप दसी जावांगे ठीक है जो सवाल यह जाऊगा विच आप दसी जाया करांगे ठीक है एक कटिंग किवें करनी है वो कटिंग दस दिंदे आपां ठीक है इहदा की करिया आपां 1458 बटे 9 इनू पहले चैक कर लो 3 के पहाड़े च कट्टिया जाता कि नहीं ठीक है किवें गल है कोई भी रकम आप जो देखनी है भी 3 के पहाड़े च कट्टी जा रही कि नहीं जा रही तो की करना इन्हें सारे ਉਹਦਾ की करो जोड़ कर लो जिवें उरे 1458 है तो 1 + 4 + 5 + 8 कितना हो गया 8 5 13 13 4 17 17 ते 1 18 ये 18 है टोटल ये 18 3 के पहाड़े च डिवाइड होंगे है ना तो यदा मतलब सारा 1458 भी 3 के पहाड़े च डिवाइड हो सकता है ठीक है तो ये तो तुहानूं पता ही है 9 का तुसीं 3 के पहाड़े च कट लो 30 30 9 इनू कट्टो भी ये कितना आ जाऊगा 4 3 12 है ना फिर आया 8 3 24 6 3 18 ठीक है फिर कट्टिया जाऊगा कि ना चैक करो उन्होंने 3 के पहाड़े च 8 ते 6 ते 4 ये जोड़ दो 6 8 ते 4 ये कितना होगा 4 8 12 12 6 18 फिर टोटल 18 फिर आ गया मतलब 3 के पहाड़े च कट्टिया जाऊगा ये फिर भी कट दो इनू ये भी 1 30 30
6 ती 18 3 दूनी 6 लो भी 162 आ गया। मैं की कराया मैं उरे सीधा 9 के पहाड़े च कट्टता। ठीक है ना गल सुमित, हौली हौली आ जाऊगी कह रहा कंसैप्ट समझो। ठीक है फिर कैलकुलेशन भी सारा कुछ आ जाऊगी, भड़का देंगे सारा कुछ, परवाह ना मनो। क्लियर है, चलना अगे मैं दसो बई। हाँ जी सुमित जी चलिए। रवि बाबू ते अमनदीप, कौन अमनदीप आई है मेरे को याद नहीं हूँ, अमनदीप केड़ी अमनदीप आई है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भी गल अगे आप सीखी जावे। ठीक है सारा कुछ ध्यान च रखियो गल्लां बातां। ओके बई जेडे अज एबसेंट ने ना उन्होंने लिए आप वो पा देंगे, ऑनलाइन पा देंगे। ठीक है लो भी कहना फाइंड द 3 नंबर इन द रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3। बई 3 नंबर ने उन्होंने रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3 है। ठीक है सो दैट सम ऑफ देयर स्केयर उन्होंने सम कहदा उन्होंने स्केयर का सम कि बराबर है 504 के बराबर है। ठीक है बेसिक जी गल है ये, इक्वेशन के बेस से सवाल है ये। ठीक है हरेक गल तुहानूं आनी चाहिए है। बई पहले कोल किन्ने है ये 1 रेशो 2 रेशो 3 दे विच नंबर ने। ठीक है ये तो रेशो है, असली नंबर तो कुछ होर होऊगा ना, एक हिस्सा जिन्होंने मैं कहा है ना, एक हिस्सा तो कुछ होऊगा, वो एक हिस्सा तुसी एक्स मान लो। ठीक है ये एक नूं किसी नंबर नाल गुना होगी ना, मान लो एक्स नाल गुना हो इनू 2x नाल इनू 3x नाल गुना कुछ तो किसी नंबर नाल तो गुना हुई होगी। जो पिछे आप करिया सीगा देखो इत्थे आप एक हिस्सा कढ़िया सीगा, एक हिस्सा किहदे बराबर 162 दे है ना, तो दो हिस्से किहदे बराबर 162 गुना 2 करिया सी आपां। इत्थे की है इत्थे सिर्फ तुहानूं एक हिस्सा दे रखिया है। ठीक है एक रेशो दे रखी है, एक हिस्सा तो नाल तो तुसीं किसी नूं गुना करोगे ना, तो वो हिस्सा मैं मान लिया एक्स मान लिया। लो भी तो नंबर असली नंबर कितना आ गया 1x है ना, दूजा कितना आ गया 2x, तीजा कितना आ गया 3x। उन्होंने की हुई स्केयर, तो इन्होंने तीनों का की करो स्केयर करो। ठीक है तो उन्हें सम भी क्या था, मैं की करता जोड़ भी करता, बराबर कि है 504 के बराबर है। ठीक है लो भी एक कितना आ गया एक स्केयर, दो दूनी 4 स्केयर, तीयो तीयो 9 स्केयर बराबर 504 दे। लो भी ये भी एक्स स्केयर एक्स स्केयर एक्स स्केयर आपस में जुड़ जाएंगे, 9 ते 1 10 ते 4 14, 14 एक्स स्केयर कि बराबर है भी 504 के बराबर है। एक्स स्केयर कि बराबर हो गया 504 बटे 14 दे। ठीक है इनू देखो भी जे सौखा करना 2 के पहाड़े च कट लो, दिख ही रहा पिछे 4 है भी। ठीक है किसी अखर के मगर जे 2 4 6 8 ये ਜਾਂ 0 होगा वो 2 के पहाड़े च डिवाइड हो जाता है। ठीक है तो मैं सीधा इनू 7 के पहाड़े च डिवाइड करदा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया भी 36। एक्स स्केयर बराबर 36 दे तो कला एक्स कि बराबर हो जूगा अंडर रूट हो जू ना, इधर जाके कितना आ गया 6 आ गया। लो भी जो आप एक हिस्सा मन्निया सी मतलब एक्स मन्निया सी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। उन्हें पूछा नंबर दसो असली नंबर। लो पहले को किन्ने हिस्से सी एक एक्स, एक नाल एक नूं 6 नाल गुना करांगे की आऊगा 6 आऊगा। दूजे कोल सी भी 2, दूजे नूं दूजी वैल्यू कितनी आऊगी 6 दूनी 12। लो भी तीजा तीजा कितना आऊगा 6 तीए 18। लो भी ये असली नंबर ने, पहला नंबर 6 दूजा 12 तीजा 18। लो भी अगे देखते आप रेशो कढ़नी किवें है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखो भी ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज ने ऑफ द सेम काइंड सच दैट ए बी रेशो 3 रेशो 4 है। हाँ जी बी रेशो सी कितनी है 8 रेशो 9 है, तो सी रेशो डी कितनी है 15 रेशो 16 है। फाइंड ए रेशो डी, बई ए रेशो डी पता करो। ठीक है पहला सवाल आप करिए बई जो एंड वाले सवाल एंड वाले हिस्से पूछे हो ना, देखो ए उरे है डी इत्थे है, सिरे वाले जो बंदे पूछे होना तो की हो जू सारी रेशो नूं की कर देना तुसी गुणा कर देना। ठीक है ए बी कितना है 3/4, बी सी कितना है
8/9, CD कितना 15/16। लो भी कट्टो, 4 दूनी 8, 30 9, 5 3 15, ये आ गया 8। कितना आ गया भी 5:8, मतलब ए कोल हिस्से 5 ने, बी कोल कितने ने 8। ठीक है भी गल, पहली तो क्लीयर है गल। जो सिरे वाले पुछे हो तो की करना तुसी, ਉਹ ਤੁਰ तक जिन्ने भी रेशो आती है सारे की कर दो गुणा मार दो, सारी गुणा मार दो। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है मैं की दसा सी एक की होंगी है कंपाउंड रेशो होंगी है ना, मतलब कंपाउंड रेशो कढ़ दो तो थोड़ा की आ गया सिरे वाले बंदे आ गए इतने, सॉरी ए बी नहीं डी है। ठीक है, चलना भी अगे। लो भी सैकेंड एग्जाम्पल बई नोट करी जाने हो गए, हाँ जी। रिपीट करिए, रिपीट कर दें। आवाज़ वगैरह तो क्लीयर है ना बई, कल तो सारे माइक ऑन करो हैं यार बाई बने, थोड़े तो अड्ड कमरे च रहो, मतलब बाहर का रौला ना पवे। ठीक है, रिपीट कर दें, कोई गल नहीं। लो भी रिपीट करते हैं। इन्हें की कहा सी बई रेशो दे रखी है उन्होंने, पर अड अड वंड के दे रखी है। ए रेशो भी 3:4 है, बी रेशो सी कितनी है 8:9 है, सी रेशो डी कितनी है 15:16 है। ठीक है, पहला सवाल की है फाइंड द रेशो ए रेशो डी पता करो भी, ए विचकार ते डी विचकार रेशो पता करो। ठीक है, जेडे एंड वाले बंदे ने सिरे वाले, आ देखो आ ए सिरे च है, आ डी सिरे च है। जो यह जा सवाल पूछा हो तो तुसी की करना है, सारी रेशो नू गुणा मार देनी है। ठीक है, तो सारी रेशो की आ गई भी, ए बी कितनी आ गई 3/4, बी सी कितनी आ गई 8/9, सी डी कितनी आ गई 15/16। यदि कटिंग कर दो भी, 4 दूनी 8, 3 9, 5 3 15, 8 दूनी 16, 5:8 की आ गई थोड़ी, ए रेशो डी आ गई। क्लीयर है भी सुमित, चलना अगे, ये तो सिंपल जी गल है। ठीक है भी, अनुराधा ने चक्की जाती फट्टे। ठीक है, पहली वाली टाइप क्लीयर है, सैकेंड वाली टाइप समझो, यही मेन है भी, ये काम आऊगी अगे थोड़े होर काम तो सारी चीज़ आनी, पर जिस स्टार लवाता वो खास गौर रखना। तुम इन्हें की कहा फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है जी, गल इनू पता करिए आप। हुण देखो कित्थों तक तुहानूं रेशो चाहिए है, ए रेशो बी रेशो सी, ए बी आ से बी सी आ से, तुहानूं इन्नी रेशो की लोड़ है ना, तो इनू तार लो, ए बटे बी किन्ना भी 3/4, बी बटा सी किन्ना भी 8:9। ठीक है जी गल। हुण समझो ये जो इदां का सवाल हुंदा है, ये दो रूल हुंदे ने। ठीक है, दो स्टैप होंगे ने। पहला स्टैप की होंगे है, चैक करो तुसी भी जी रेशो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म दे विच है। ठीक है गल, शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब जिवें मैं कहा 2:3, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। हाँ जी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, किवें बई 2 ते 3 ये आपस च कट्टे नहीं जाते, ये मिनीमम है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये। ठीक है, उही मैं कहता 10/15 कहना, इनू तो आप यही कि शॉर्टेस्ट फॉर्म के नहीं है, इनू आप कट सकते 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ओके पहला स्टैप तो अपना ये हो गया। दूजा स्टैप की सी बई जेड़े बंदे रिपीट करते हैं, रिपीट जेड़े बंदे रिपीट करते उन्होंने की करो इक्वल कर लो, बराबर कर लो। ठीक है, देखो भी ये कौन रिपीट कर रहा है, ए बी बी, हाँ देखो बी तो बी रिपीट कर रहा है, बी रिपीट कर रहा है, सी भी एक बार है, तो तुसी बी नू जेड़े रिपीट कर रहे हैं, बी रिपीट कर रहा है, बी नू तुसी की करना बराबर करना। बी उरे कितना 8 है, उरे कितना 4 है, तो इनू 8 बना ली आपां, ये रेशो नू 2 नाल गुणा कर दिए। समझना गल, एक मैं प्रॉपर्टी कराई सी पिछे जी, देखो आह प्रॉपर्टी कराई सी, हाँ तीजी
कहना वैल्यू ऑफ रेशो डज नॉट चेंज वैन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी। बई रेशो विच कोई फर्क नहीं पैंदा जे मैं रेशो नूं सेम नंबर नाल गुणा करा जां डिवाइड करा। ठीक है, मैं की कहा सी भी रिपीट करने वाले बंदे नूं की करो इक्वल कर लो। लो भी बी 4 दूनी 8 तो बी उरे 8 बराबर हो गया, सोडी रेशो आ गई। लो भी ए रेशो बी रेशो सी कितनी होगी, ए हो गया 3 दूनी 6, बी कितना हो गया भी 4 दूनी 8, सी कितना हो गया भी 9 ही है। गल क्लीयर है। हुण ਉਹ भी तीजी एग्जाम्पल देखिए, तीजा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ सवाल पूछा, ਇਹਨੇ पूछा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पता करो। हाँ जी, हुण देखो सोनू की चाहिए है ए बी बी सी सी डी, ये सारी रेशो की लोड़ है सोनू, है ना। लो भी लिखो भी सारी रेशो ए बटा बी किन्ना 3/4, बी बटा सी किन्ना 8/9, सी बटा डी किन्ना 15/16। ठीक है भी गल, ठीक है जी गल। हुण मैं पहला स्टैप की कहा सीगा, पहला स्टैप भी चैक करो शॉर्टेस्ट फॉर्म दे विच है। हाँ जी, सी डी 15 ते 16 कट्टिया जांदा, नहीं कट्टिया जांदा। बी सी 8-9 कट्टिया जांदा, नहीं। ए बी 3/4 नहीं कट्टिया जांदा, ठीक है। सारी शॉर्टेस्ट फॉर्म दे विच हैगियां ने। दूजा की सीगा भी स्टैप, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਈ ਬੀ ਉਰੇ 8 ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਪੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਸੀ ਉਰੇ 15 ਹੈ, ਸੀ ਉਰੇ 9 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ठीक है, 15 ना आया 135, 15 ना आया 135, सी सी बराबर हो गया। ठीक है भी, तुम कहो भी 9 ਤੇ 15 ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਬਈ ਉਲਟ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਰੇ 15 ਸੀ, ਇੱਥੇ 9 ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ 15 ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਲਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਬੀ ਦੇਖੋ ਵੀ 15 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 120, ਉਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਬੀ ਨੂੰ 120 बनाने वास्ते कादे नाल गुणा करोगे भी, कादे नाल गुणा करोगे दसो, करो मैसेज पाओ जल्दी, बोलो बोलो बोलो, वो पा दो जल्दी। हाँ जी 30 नाल, लो भी 30 नाल गुणा कर दिए। ठीक है, लो भी बी हो गया 120, बी हो गया 15 8 120, सी हो गया 15 ना 135, सी हो गया 15 ना 135, डी तो आप बराबर करनी नहीं सी। लो भी फिर जेडे बंदे रिपीट करते सी बराबर हो गए, तो ए बी सी डी की रेशो लिख दो। हाँ भी ए बी कितना आ गया 30 तिया 90, बी कितना आ गया भी 40 तिया 120, सी कितना आ गया 15 ना आया 135, डी कितना आ गया 16 ना आया 144। ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 30, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 40, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ 12 5 ਤੇ 15 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ 12 8 ਤੇ 24, ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, बोलो भाई। सुमित्र रवि अनुराधा चलना आगे, ठीक है ओके ओके ठीक है जी। लो भी फोर्थ सवाल कहना ए बी किन्ना है 1:2, बी सी किन्ना है 3:4, सी डी किन्ना है 6:9, डी ई किन्ना है 12:16। फाइंड ए बी सी डी ई पता करो। कर दोगे? लो भी करो, ये करो जल्दी, चलो कराना मैं, तुसी देख लो। ठीक है, लो भी देखो की कहता ए बी सी डी ई पता करो, मतलब ए बी बी सी सी डी डी सारिਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। लो भी ए बी लिखो, ए बी किन्ना है 1:2, बी सी बी किन्ना है 3:4, ठीक है। सी डी बी किन्ना है 6:9,
ते ओए डी ते ई किन्ना है 12:16। ठीक है सुमित्र देखो ध्यान नाल कुछ नहीं ये बार बार 2-3 बार आप गुणा करियो तो तुम उलझे गए होंगे कोई खास गल नहीं। पहला स्टैप की सी अपना शॉर्टेस्ट फॉर्म चैक करो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म ए बी हाँ जी शॉर्टेस्ट फॉर्म है बी सी भी शॉर्टेस्ट फॉर्म है सी डी देखो ये कितना भी 6 है वो 9 है इनू कट दो भी 3 दूनी 6 तीयो तीयो 9 है ना ठीक है डी ई चेक करो भी ये भी तो कट्टा जाऊगा 4 तीये 12 चौकी चौकी 16 शॉर्टेस्ट फॉर्म है पहला स्टैप क्लीयर है दूजा स्टैप की सी बई जेडे रिपीट करते हैं उन्होंने बराबर करो डी डी सी सी बी बी करिए बराबर लो भी डी मैं कहा सी पिछों कर लो तो सौखा रहूगा डी किन्ना उरे 3 है इत्थे डी किन्ना इत्थे भी 3 है बई बराबर है तो पहली ठीक है गल ठीक है इत्थे सी किन्ना 2 इत्थे किन्ना भी 4 है तो इनू सी नू बराबर करने लिए आप 2 नाल गुणा कर दे उपर नीचे है ना 2 दूनी 4 ते 4 सी बराबर हो गया है ना हुण तुसीं देखोगे जो तुसीं सी बराबर करिया तो उरे डी हिल गया डी उरे किन्ना बन गया 3 दूनी 6 इत्थे किन्ना सी 3 तो इनू भी उपर नीचे गुणा कर दो 2 नाल है ना डी हुण बन गया 6 डी बन गया 6 सी उरे किन्ना 4 सी उरे 4 गल क्लीयर है ठीक है हुण इत्थे भी बी किन्ना बी रह गया बी नू भी बराबर कर लिए बी उरे 3 है उरे 2 है तो बी नू बराबर करने लिए उरे मैं भी 3 नाल गुणा करदा मैं कहना उल्टे नाल गुणा कर दिंदे आपां ते इहनू की करदा 2 नाल गुणा करदा ठीक है बी हो गया भी 3 दूनी 6 उरे बी हो गया 3 दूनी 6 पर हुण तुसीं गल देखो जो तुसीं बी बराबर करिया तो इत्थे सी हिल गया सी किन्ना उरे 4 दूनी 8 है इत्थे किन्ना है 2 दूनी 4 है तो इनू फिर मैं गुणा करदा 2 नाल समझ रहे हो ना गल ठीक है हुण सी बराबर होया पर इधर दी की होया डी हिल गया डी देखो उरे किन्ना उरे 3 दूनी 6 सी इत्थे किन्ना हो गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इत्थे किन्ना 6 है तो इनू 12 बनाने वास्ते आपां 2 नाल गुणा कर दिए उपर नीचे ठीक है ना गल देखो भी डी बराबर है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 डी भी इत्थे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 सी देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पूरे भी सी 4 दूनी 8 बी बई 3 दूनी 6 बी 3 दूनी 6 कुछ नहीं जो बंदा कोई होर हिल जे एक बंदा बराबर करने तो बाद दूजा बंदा हिल जे तो दूजे नूं फिर गुणा मार दो यार कुछ नहीं सारे बंदे बराबर हो गए तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई किन्नी आ गई बई ए किन्ना आ गया 3 बी किन्ना आ गया 3 दूनी 6 सी किन्ना आ गया 8 डी किन्ना आ गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ई किन्ना आ गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ठीक है गल लो भी हुण मैनूं दसो सुमित दसो क्लीयर है इनू दोबारा करो सुमित ठीक है बाद विच दोबारा कर लियो हुण दसो हुण समझ आ गया ना ये फिर आप अगे चलीए हाँ जी सर एक बार तो क्लीयर होगा मैं कहा जमा एक बार की यार जमा क्लीयर होगा ठीक है इनू दोबारा करो जमा ओके हो जाऊगा लो अगे देखो आ वाला सवाल करो तुसी 7वां हाँ प्रैक्टिस तो करनी पऊगी वो कोई शक नहीं 7वां सवाल करो सुमित करोगे तुसी है ना 7वां सवाल करो भी सारे उन्हें करो सामने मेरे लो भी ए बी सी डी आप लिख ली ए बी सी डी उन्हें पूछा सी ना इसलिए अपन सारे की लोड़ सी है ना लो भी पहला स्टैप की सी अपना पहला स्टैप की सी ओए हाँ पहला स्टैप भी शॉर्टेस्ट फॉर्म चेक करो भी सी डी कट्टा जाता है नहीं बी बी सी हाँ भी कट्टा जाता है 4 दूनी 8 5 दूनी 10 है ना बी सी भी नहीं कट्टा जाता पहला स्टैप अपना क्लीयर है दूजा स्टैप भी हाँ जी की सी जेडे बंदे रिपीट करते उन्होंने बराबर करो लो भी उरे सी किन्ना है 15 इत्थे किन्ना भी 5 तो इनू 15 बनाइए ना आपां तो इनू आपां की करिए 3 नाल गुणा कर दिए बई आ गल तो समझ आउंदी ना 15 बनाने वास्ते 3 नाल ही गुणा होगी 5 ते 15 5 ते 15 लो भी बी बराबर करो किन्ना 4 तीए 12 इत्थे भी किन्ना है कल्ला 4 है तो इनू 12 बना लिए आपां 3 नाल गुणा कर दिए क्लीयर बी बराबर हो गया सी बराबर हो गया डी की तो लोड़ ही नहीं लो भी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी किन्ना आ गया भी ए आ गया तीयो तीयो 9
बी किन्ना आ गया भी 4 तीए 12, सी किन्ना आ गया भी 5 तीए 15, डी किन्ना भी 17 बेचारा वो गल्ला। ठीक है गल सुमित जी? ठीक है दसो बई गल ठीक है। चलिए फिर आप अगे बस एक दो सवाल होर करते हैं, बाकी आप कल कर लाँगे। ठीक है चार ला लियो। चलना पंजवा लो भी समझो गल, पेपर च आया सी भी सवाल। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर ने भी, 3 नंबर का सम पहला दूजा तो तीजा, इन्हों का सम किन्ना भी 98 है। हाँ जी कहता इफ द रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड सैकेंड, बई फर्स्ट ते सैकेंड की रेशो किन्नी है 2:3 है। हाँ जी एंड डैट बिटवीन द सैकेंड एंड थर्ड, बई उदा ही सैकेंड ते थर्ड की रेशो किन्नी है 5:8 है। दैन फाइंड द सैकेंड नंबर, बई सैकेंड नंबर तुसी पता करो, है ना पता कर सकते हो तुसी। देखो भी ये तो तुहानू टोटल दिता है, फिर तुहानू रेशो दी है, रेशो नू की करना तुसी डिवाइड करना, होर कुछ नहीं। पर गल की है रेशो उरे टुटवीं दे रखी है ना, पर हुणे तुसी रेशो नू जोड़ना तुसी सीखिया पिछे। ठीक है ना गल आ देखो 1 2 ते 2 3, ये रेशो नू की करना तुसी इदा बनाना है 1:3 बनाना है। किवें बनाने भी पहला स्टैप की सी शॉर्टेस्ट फॉर्म चैक करो, शॉर्टेस्ट फॉर्म तो पहली है। दूजा की सी ਜਿਹੜੇ रिपीट करते उन्होंने बराबर करो, बई सैकेंड तो सैकेंड रिपीट कर रहा है, उरे सैकेंड 5 है उरे किन्ना 3 है, तो इनू मैं गुना करदा 3 नाल, इनू गुना करदा 5 नाल। ठीक है सैकेंड बराबर हो गया। लो भी पहले की रेशो किन्नी है 5 दूनी 10, दूजे की किन्नी आ गई 5 तीए 15, तीजे की किन्नी आ गई 8 तीया 24। क्लीयर है लो भी सोडे को तिना का सम किन्ना सी 98, तिना के हिस्सों का सम किन्ना है 24 15 ते 10, 24 10 15 ते किन्ना आ गया 49, 49 हिस्से कि बराबर हो गए भी 98 दे। एक हिस्सा कि बराबर हो गया भी 98/49 2 दे। किहदे हिस्से पूछे ने सैकेंड दे, सैकेंड को हिस्से किन्ने ने बई 15, जे एक हिस्सा 2 दे बराबर है तो 15 हिस्से कि बराबर होंगे 30 दे। 30 सोडा की है आंसर है। क्लीयर है ना गल भी, जे पहला पुछ लिया होवे है ना पहले को किन्ने हिस्से सी 10 सी तो 2 गुना 10 हो जाऊगा। तीजे का पुछ लिया हुंदा तां भी किन्ना हुंदा 2 गुना 24 किन्ना आंदा भी 24 दुना ओए 48। ठीक है गल क्लीयर है ना गल भी। ठीक है इस सवाल दे विच दो चीज़ां आपां यूज कर रहे हैं, एक तो रेशो वो करनी ते जिहड़ा आपां पहला सीखिया सीगा हिस्से वंडने। क्लीयर है भी गल लिख लो जल्दी सुमित। ठीक है गल क्लीयर है। हुण तुसीं सीख गए, हुण आह वाला सवाल मेरे वास्ते करो, ये भी पेपर च आया वैसे। ठीक है सेम सवाल है करो मेरे वास्ते। अनुराधा तेरे भी तुसीं ना किहदा कड्ढिआ कविता दा कड्ढिआ, तुसीं ਇਹਦਾ भी दस दो फिर सीता का भी दस दो, सीता को किन्ने आउणगे रुपए। करावां भी ये कि लोड़ नहीं सर गया। दसो भी मैनू 1050। ठीक है भी शाबाश। हाँ जी सुमित जी कराइए। देखो सेम सेम सवाल है ये, द रेशो ऑफ मनी विद रीता एंड सीता। बई रीटा ते सीता विच पैसों की रेशो कितनी है 7:15। एंड डैड विद सीता ते कविता, बई सीता ते कविता विच कितनी है 7:16। फिर कहता इफ रीटा है बई रीटा को रुपए किन्ने ने 490। फिर कहता कविता को दसो किन्ने होंगे है ना, बई रेशो तो फिर भी है। ठीक है सेम सवाल है जमा, जेडे बंदे रिपीट करते उन्होंने की कर लो तुसी बराबर करो। सीता सीता उरे सीता 7 है उरे 15, इनू भी 7 ना गुना कर दो, इनू 15 ना गुना कर दो। ठीक है भी गल
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਰੀਤਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 49, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15 7 105, ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਿਆ 16 15 180 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, 16 15 180 ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ 49, ਤੇ ਰੀਤਾ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 49, ਤਾਂ 49 ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 490 ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ 490 ਬਟਾ 49 ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 10 ਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਅੱਛਾ 240 ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਵੀ 240 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ 49 ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ 490 ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ 10 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 240, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ 10 ਗੁਣਾ 240 2400, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਸੀਤਾ ਕੋਲ 10 ਗੁਣਾ 105 1050 ਰੁਪਏ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸੁਮਿਤ ਦੱਸੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।